पितृपक्ष पर विशेष कार्यक्रम। प्रतिदिन करें ये काम, धन संबंधी सभी समस्याओं से मिलेगी मुक्ति और पितृदेव भी होंगे प्रसन्न। पितृपक्ष में प्रतिदिन करें ये काम, धन संबंधी सभी समस्याओं से मिलेगी मुक्ति और पितृदेव भी होंगे प्रसन्न। गणेश उत्सव के उपरांत पितृपक्ष का शुभारंभ हो जाता है, जिसे श्राद्ध के दिन, गरु दिन, पितृपक्ष, कनागतों के दिन के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों में मृत आत्माएं स्वर्गलोक से निकलकर अपने अपने शुभ चिंतकों और परिजनों के यहाँ निवास करती हैं। इसलिए उनको प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध और तर्पण विधि का विधान हमारे शास्त्रों में वर्णित है, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिल सके और प्रसन्न होकर वे सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें। पितृपक्ष बहुत ही शुभ समय माना जाता है, क्योंकि इन दिनों पितर अपने परिजनों के यहाँ आते हैं। इसलिए श्राद्ध की तिथि का चयन करके निर्धन ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है। शास्त्रों में पितरों को देव तुल्य माना गया है। साथ ही शास्त्रों में कुछ ऐसे उपाय भी बताए गए हैं जिनको पितृपक्ष में करने से न केवल माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता समस्त समस्याओं से मुक्ति भी मिल जाती है। आइए जानते हैं इन उपायों के कब और कैसे करना चाहिए। सुख समृद्धि के लिए पितृपक्ष के समय प्रतिदिन पितरों के नाम का जल तर्पण करना चाहिए और उनके नाम का कुछ अन्न दान अवश्य करना चाहिए। यदि दान प्रतिदिन करना संभव ना हो तो श्राद्ध के दिन आप कबूतरों या कौवे के लिए एक हिस्सा भोजन निकालकर अपने मकान की छत पर रख दें। मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में कौवे के द्वारा ही हमारे पितर अन्न ग्रहण कर लेते हैं। ऐसा करने से न केवल पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि उनके आशीर्वाद से परिवार में सुख शांति और समृद्धि भी बनी रहती है। पंचग्रास का ध्यान रखें। श्राद्ध वाले दिन पंचग्रास का विशेष महत्व होता है, जिसे पंचबली के नाम से भी जाना जाता है। पंचग्रास को दान स्वरूप गाय, बिल्ली, कुत्ता, कौवा और सुनसान जगह पर जहाँ चींटियों का वास हो वहाँ रख दें। इन सभी पशु पक्षियों जीवों को सामूहिक रूप से भोग लगाने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पितृदेव इनके द्वारा भोजन ग्रहण करने से प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को स्नेह और तरक्की का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष के दिनों में यदि घर कोई मेहमान आ जाए या फिर गरीब व जरूरतमंद व्यक्ति आपके द्वार पर आए तो उसको आदर सत्कार के साथ भोजन अवश्य कराएं। पितृपक्ष में अपने घर से किसी को भी खाली हाथ ना जाने दें। ऐसा माना जाता है कि हमारे पितृ किसी भी रूप में हमारे घर के दरवाजे पर आ सकते हैं, इसलिए हमेशा उनके आदर सत्कार के लिए तैयार रहना चाहिए और किसी का भी अनादर नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से न केवल पितृ प्रसन्न होते हैं, बल्कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। धन धान्य की कभी कमी ना हो। पितृपक्ष अर्थात श्राद्ध हमेशा उस तिथि को करना चाहिए जिस तिथि में पितर परलोक गए थे, और उसी तिथि में गरीब ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण ना मिले तो श्राद्ध के दिन घर के दामाद, नाती, भांजे, बेटियों को भोजन कराएं व उन्हें भोजनोपरांत दान दक्षिणा देकर उनका आदर सत्कार कर उन्हें विदा करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष भी समाप्त हो जाता है, जिससे आपके सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं
और धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। ऐसा करने से भी पितृ होते हैं प्रसन्न। पितृपक्ष में प्रतिदिन पितरों को याद करना चाहिए। इस समय पितर अपने परिजनों के यहाँ आते हैं, इसलिए घर परिवार में सदैव प्रेम व सद्भाव का माहौल होना चाहिए और सात्विक भोजन करना चाहिए। पितर आपके घर में यमलोक से आते हैं, इसलिए इस दौरान ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके पितरों के नाम का एक तेल का दीप जलाना चाहिए और जो कुछ प्रातःकाल संभव हो सके उसका भोग लगाना चाहिए, अर्थात फल फूल मेवा मिष्ठान इत्यादि। घर में कभी कलह क्लेश का माहौल उत्पन्न न होने दें। हो सके तो सुबह शाम परिवार के सभी लोग मिलकर कुछ समय भजन कीर्तन करते हुए अपने पूर्वजों को स्मरण करें। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आप किसी जड़ी बूटी, साग सब्जी, फल मेवे, पेड़ पौधे के विषय में, उनके आयुर्वेदिक लाभ, गुण व उनके चिकित्सा उपचार के विषय में जानना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम आपके द्वारा मांगी गई जानकारी देने का पूरा प्रयास करेंगे। सत्य घटनाओं पर आधारित धारावाहिक कान्हा को आना ही पड़ा। हर मंगलवार एक नई कहानी सिर्फ आस्था के आंसू चैनल पर। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। आस्था के आंसू।